हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यू। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन था जिला स्तर पर नियोजन की सिफारिश जो है किस समिति ने किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, हनुमंत राव समिति। हनुमंत राव समिति ने जो है जिला स्तर पर नियोजन की सिफारिश किया था। और जो हनुमंत राव समिति है इसका गठन किया गया था आपका 1984 में। कब किया गया था? 1984 में। ओके, आज का पहला प्रश्न है, भाग 9 के प्रावधान के संबंध में क्या सही है। पहला है दार्जिलिंग गोरखा परिषद में लागू नहीं है। दूसरा है अनुच्छेद 244 की उपधारा 1 व उपधारा 2 में वर्णित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में लागू है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाग 9 के जो प्रावधान है, मतलब आपका जो पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में क्या सही है। ठीक है, पहला है आपका दार्जिलिंग गोरखा परिषद में लागू नहीं है। बिल्कुल सही है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो दार्जिलिंग गोरखा परिषद में लागू नहीं है। दूसरा है अनुच्छेद 244 1 व 2 के में वर्णित जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उसमें लागू है। तो बिल्कुल गलत है ये कथन, क्योंकि जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है वो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जो अनुच्छेद 244 की उपधारा 1 और उपधारा 2 में जो वर्णित अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है उसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, केवल 1। ओके, अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में सही क्या है। पहला ऑप्शन है लघु जलाशय की योजना बनाना। दूसरा ऑप्शन है समस्त सामाजिक सेक्टरों में नियंत्रण रखना। तीसरा ऑप्शन है जनजातीय उप योजना पर नियंत्रण रखना। ये उप योजना है, ठीक है, अप योजना लिखा है, उप योजना पर नियंत्रण रखना। चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्न में से कहाँ किया गया था। पहला ऑप्शन है रायपुर छत्तीसगढ़ में। दूसरा ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश में। तीसरा ऑप्शन है सीतामढ़ी बिहार में। चौथा ऑप्शन है नागौर राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर को भारत में पंचायती राज का जो शुभारंभ है वो आपका किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले में जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पहला है 71वां संविधान संशोधन। दूसरा है 72वां संविधान संशोधन। तीसरा है 73वां संविधान संशोधन। चौथा है 74वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो है आपका पंचायती राज जो संस्था है उसको क्या मिला था? संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। पहला है कृषि उत्पादन को बढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है रोजगार सृजित करना। तीसरा ऑप्शन है जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना। चौथा है जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो जो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य होता है कि जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन चौथा होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। पहला ऑप्शन है सामुदायिक विकास। दूसरा ऑप्शन है लोगों की हिस्सेदारी। तीसरा ऑप्शन है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। पहला ऑप्शन है चुनाव की अधिसूचना जारी करना। दूसरा ऑप्शन है चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना। तीसरा है चुनाव की वैधता का निपटारा करना। चौथा है चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ये आपका चुनाव आयोग का मतलब काम नहीं होता है। बाकी जो चुनाव चिन्ह बंटवारा करना, ठीक है, ये चुनाव आयोग का कार्य होता है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, चुनाव शांतिपूर्ण कराना, ये जो है जो राज्य चुनाव आयोग है उसका कार्य होता है। बाकी जो चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये किसका कार्य होता है? अधिसूचना जारी करने का कार्य आपका राज्य सरकार का होता है। किसका होता है? राज्य सरकार का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है,
जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत में निर्वाचित सदस्यों के अलावा कौन सदस्य होता है? पहला ऑप्शन है नामांकित सदस्य, दूसरा ऑप्शन है पदीन सदस्य, तीसरा ऑप्शन है अल्पसंख्यक सदस्य, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन दूसरा पदीन सदस्य। जनपद पंचायत या जिला पंचायत में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसके अलावा जो है कौन सदस्य होते हैं? तो पदीन सदस्य होते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत के कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? पहला ऑप्शन है न्यूनतम 10 अधिकतम 25, दूसरा ऑप्शन है न्यूनतम 15 अधिकतम 25, तीसरा ऑप्शन है न्यूनतम 5 अधिकतम 25, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो जनपद पंचायत क्षेत्र है उसमें उसके निर्वाचन क्षेत्र कितने होते हैं? तो न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 होते हैं। जनपद पंचायत में निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं वो न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिला निर्वाचन अधिकारी का नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है राज्य सरकार, दूसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार, तीसरा ऑप्शन है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, चौथा ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग। तो जो जिला निर्वाचन अधिकारी है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन चौथा होगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली को कब लागू किया गया? पहला ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1957 को, दूसरा ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1958 को, तीसरा ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1956 को, चौथा ऑप्शन है 11 अक्टूबर 1959 को। तो आंध्र प्रदेश में जो है पंचायती राज प्रणाली को लागू कब किया गया? तो वो है आपका 11 अक्टूबर 1959 को। कब लागू किया गया? 11 अक्टूबर 1959 को, यानी ऑप्शन चौथा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है उदारीकरण, दूसरा ऑप्शन है विकेंद्रीकरण, तीसरा ऑप्शन है निजीकरण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो स्थानीय स्वशासन है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? विकेंद्रीकरण। तो ऑप्शन दूसरा हमारा राइट ऑप्शन होगा। ओके, अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा था? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन दूसरा हमारा राइट ऑप्शन होगा। पहला जो राज्य है वो कौन है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है? यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा क्योंकि उनके अनुसार भारत की आत्मा गांव में बसती है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है कि यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा क्योंकि उनके अनुसार भारत की आत्मा गांव में बसती है, ये जो कथन है वो महात्मा गांधी का है, यानी कि ऑप्शन पहला हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, तीसरा ऑप्शन है 14 नवंबर 1949 को, चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ठीक है, ये आपका शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। कब चालू किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को। तो ऑप्शन चौथा हमारा राइट आंसर होगा। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है लोकसभा के चुनाव में, दूसरा ऑप्शन है विधानसभा चुनाव में, तीसरा ऑप्शन है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।